Moving on to our next story, which is about US shutdown. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बिलाखिर तारीख के तवील तरीन सरकारी शटडाउन के खात्मे पर दस्तखत कर दिए हैं। इस फैसले से 43 दिन बाद लाखों वफाकी मुलाजिमीन को तनख्वाहें मिलेंगी, फूड एड प्रोग्राम बहाल होंगे और एयर ट्रैफिक सिस्टम दोबारा फाल हो जाएगा। ये इकदाम उस वक्त सामने आया जब रिपब्लिकन अक्सरियत वाले ऐवान नुमाइंदगान ने डेमोक्रेट्स पर दबाव बढ़ाने के लिए दोबारा इजलास बुलाया। दूसरी जानिब जिनसी स्मगलर जेफरी एप्स्टीन के खुफिया रिकॉर्ड्स के इजरा पर भी बहस शुरू हो गई है, जिसकी ट्रंप और स्पीकर जॉनसन दोनों ने मज़ाहमत की। अब सवाल ये कि क्या ये सियासी मसालिहत अमरीकी निज़ाम में इस्तेहकाम लाएगी, क्या मामलात बनेंगे। बात करने के लिए अब्दुल्ला हमीद गुल साहब ने हमें ज्वाइन किया है। चेयरमैन जवानाने पाकिस्तान, नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट हैं। आपको वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। अब्दुल्ला साहब, आप क्या समझते हैं, पहले तो ये जो शट डाउन था इसकी बुनियादी वजूहात और अब इसको ख़त्म करना, ऐसा क्या वहाँ पर माहौल बना जिसकी वजह से ये ख़त्म करना पड़ा? और सदर ट्रंप ने जब सपोर्ट किया इस बिल को तो उसके बाद उनकी जो पॉलिटिकल स्टैंडिंग है उसको किस तरह से आप देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, ये एक बहुत ही खतरनाक अमल जो था वो हुआ और उससे तकरीबन 7 मिलियन लोग जो थे वो जॉबलेस हो गए। अब इसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट और नॉन कॉन्ट्रैक्ट दोनों शामिल हैं, यानी कि वो लोग जिनको कॉन्ट्रैक्ट पे शामिल किया गया उनकी तो और बात है, लेकिन जो क्योंकि इनको तनख्वाहें मिलना बंद हो गई और जाहिर है अब ये इकोनॉमिक शटडाउन के बाद 43 डेज का जो रहा उसके बाद अब इनकी तनख्वाह जो है वो अशर-ए-नौ जो है इनको मिल जाएगी। लेकिन जिन लोगों के कॉन्ट्रैक्ट नहीं थे उन लोगों के तो वो पिछले पैसे भी चले जाएंगे और तकरीबन जो है ये एक अंदाजे के मुताबिक जो है ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स का जो है नाकाबिले तलाफी नुकसान हुआ है और इसके अंदर जो है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की हट धर्मी शामिल है। इससे पहले भी जो इकोनॉमिक शटडाउन हुआ था बदकिस्मती से वो भी डोनाल्ड ट्रंप साहब के ही जिम्मे में आया और उन्हीं के दौर के अंदर जो है ये इकोनॉमिक शटडाउन हुआ। उससे ये होता है कि जितनी सवाए पोस्टल सर्विसेज के और जो इनकी जो सिक्योरिटी सर्विसेज हैं उसके अलावा तमाम जो हुकूमती जो मशीनरी होती है वो बिल्कुल एक दफ़ा बैठ जाती है। किसी किस्म का पैसा जो है वो उनको नहीं मिलता। पोस्टल सर्विसेज इसलिए क्योंकि पोस्टल सर्विसेज जो है वो अपना पैसा खुद जनरेट करती हैं, लेकिन दूसरी जानिब जो सिक्योरिटी ऑफिसर्स हैं उनके अंदर भी, जो डिफेंस ऑफिसर्स हैं उनके अंदर भी पैसे का कट करने से आपको मालूम है इतनी बड़ी अमेरिकन इकोनॉमी है और वैसे भी अमेरिका जो कि तकरीबन इस टाइम पे 37.3 ट्रिलियन डॉलर का मकरूज तरीन दुनिया का मुल्क है, उसके लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज उभरा। लेकिन दूसरी जानिब जो है पहले यही सोचा गया कि रिपब्लिकन्स के साथ मामला जो है वो कर लेंगे, लेकिन मामला नहीं चला और वो लोग जो थे एडमेंट थे वो डोनाल्ड ट्रंप के रवैये और फिर खास तौर पे जो उनकी पॉलिसीज हैं उनसे इख्तलाफ राय रखते हैं। अभी इन्होंने उनको जो है ब्राइब करने की भी कोशिश की लेकिन वो ब्राइब नहीं हुए। अब मसला यहाँ खत्म नहीं होता। इट इज जस्ट द बिगिनिंग ऑफ ए न्यू एरा फॉर अमेरिका, जहां जो है वो उनको एक दफा देखे ना, एक तरफ दुनिया के ताकतवर तरीन आदमी जो है वो समझे जाते हैं लेकिन अपने ही मुल्क में उनको जो है घुटनों के ऊपर आना पड़ा। ये एक मेरे ख्याल में उनके लिए चैलेंज है और आइंदा भी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब की जो मकबूलियत का ग्राफ है जिस बुरी तरीके से मुतासिर हुआ है वो तारीख में किसी ऐसे शख्स का इससे पहले ऐसा कोई ग्राफ मुतासिर नहीं हुआ। वो एक मुतनाज़ा शख्सियत बन के उभरे हैं और साथ ही साथ जो है वो ये भी देखा जाता है कि वो अपने ही फैसलों के ऊपर यू टर्न भी ले लेते हैं और साथ ही साथ आपने देखा कि किस तरीके से वो चाहे वो भारत का मामला हो इनकी साख जो है वो मुतासिर हुई है इससे मजीद। अच्छा, एक हम देख रहे थे कि डेमोक्रेट्स इसको अपोज कर रहे थे इस बिल को, उसकी रीजन थी कि फेडरल हेल्थ इंश्योरेंस को एक्सटेंड करवाना वो चाह रहे थे उनकी इस बेस पर। आप समझते हैं कि अब ये वाला तनाज़ा है इसके भी रिजॉल्व होने के इम्कानात हैं? जी, फेडरल हेल्थ इंश्योरेंस एक तरफ था, उसके अलावा सोशल सिक्योरिटी इश्यूज उनके थे। आपको पता है पूरा अमेरिका जो है वो इस टाइम पे सोशल सिक्योरिटी के मामलात पे चलता है और ये भी अजीब बात है कि दुनिया का जमहूरियत को पसंद करने वाला मुल्क जो दुनिया के 4% अवाम के ऊपर है, जो तकरीबन 34% ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज को कंज्यूम करता है, तो वहाँ जो है वो लोग सोशल सिक्योरिटी को समझते हैं, हेल्थ सर्विसेज को मानते हैं और वो ये कहते हैं कि दुनिया जाए भाड़ में, हमें हमारा जो है वो हिस्सा कम नहीं होना चाहिए। अब मसला ये है कि ये जो जितने भी ये मामलात थे ये डायरेक्टली जो है वो अवाम से रिलेटेड थे। इसका तमाम फायदा जो है इस टाइम पे ऑपोजिशन को होगा, यानी कि जो है वो हुकूमती बेंचेस जो हैं उनको इसका नुकसान हुआ
क्योंकि ऑपोजिशन ने यह साबित किया कि वो अवाम के हकूक के लिए जो है वाहिद तर्जुमान है। नंबर 2 ये है कि वो इतने मजबूत हैं कि वो हुकूमत के घुटने जो है वो जमीन पे लगवा सकते हैं। और तीसरा ये है कि हुकूमत को कोई परवाह नहीं है अवाम की, वो इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर बिजी है, वो जो है इजराइल को सपोर्ट कर रही है, वो पता नहीं अपने दीगर एडवेंचरिज्म्स को जो है लास्टली सर मैं चाहूंगी कि अब चूंकि वक्त कम है, मैं चाहूंगी इस पे भी जरा कमेंट कीजिएगा। एप्स्टीन फाइल्स के हवाले से अब चूंकि रिपब्लिकन्स वापस आएंगे तो दोबारा इस मामले पर बात होगी। ये अगर एप्स्टीन फाइल्स को रिलीज किया जाता है, गैर खुफिया जो रिकॉर्ड है, तो उसके आप पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस क्या देख रहे हैं? डोनाल्ड ट्रंप साहब क्योंकि मज़ाहमत बने रहे हैं इसमें। देखें, ये अगर तो ये रिकॉर्ड रिवील हो जाता है, जो कि वैसे तो अमेरिकन कानून कहता है कि 30 साल के बाद तमाम रिकॉर्ड्स जो हैं वो रिवील कर देने चाहिए पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर, लेकिन अगर ये इस टाइम पे हो जाता है तो फिर मुझे कोई रीजन नहीं नजर आ रहा कि फिर डोनाल्ड ट्रंप साहब का मुआवजा जो है वो मुमकिन हो सकता है। और ये उनके लिए एक, जिसको कहते हैं कि ही इज ट्रैप्ड बिटवीन डेविल एंड डीप ब्लू सी, आगे खड्डा और पीछे खाई के अंदर वो बैठ गए में हैं। और अगर ये रिवील करते हैं तो अपने लिए जो है गढ़ा खोदते हैं, और अगर ये रिवील नहीं होते तो ऑपोजिशन जो है वो इसी बात के ऊपर इनकी जो पार्टी है उसको बेड़ा गर्क करके रख देंगे और उसका मुस्तकबिल डोनाल्ड ट्रंप साहब समेत तारीख हो जाएगा। थैंक यू सो मच अब्दुल्ला हमीद गुल साहब। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।